प्यारे लिसनर्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा अपने प्रयास को जारी रखे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है और आप निरंतर ही अपनी इच्छाओं और विवेक से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान कर और आप आगे बढ़ रहे होंगे। यह विशेषकर आज इस टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं कि निडर बनो और अपनी ताकत पहचानो। प्यारे लिसनर्स, यह बहुत बढ़िया बात है कि अब हमारे पास एक स्पष्ट विषय और टोन है। आप जो है निडर बनो और अपनी ताकत पहचानो। छात्रों के लिए आत्म प्रेरणा और वादा करने का संदेश। लक्ष्य छात्रों को अपनी क्षमता पहचानने और खुद से वादा करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है इसी में कि प्रेरणादायक माने इंस्पायरेशनल, आत्मीय, पर्सनल और संवादात्मक, जैसे कोई सीनियर या मेंटोर अपने दिल से बात कर रहा हो। सहज और प्रभावशाली बातों द्वारा एक आपकी झलक होनी चाहिए। और इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या आपकी कहाँ आती है कि आप किसी भी चीज़ को करने से और चुनौतियों का सामना करने से आप डर जाते हैं। यह सबसे बड़ी ही समस्या है जो कि सभी में विद्यमान होती है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन आप आधी से ज़्यादा अपने ताकत का अनुभव करेंगे। और यदि आप डर रहे हैं तो आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने और उन्हें प्राप्त करने से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। प्यारे छात्रों, हर सुबह जब तुम आईने में खुद को देखते हो, क्या तुम अपनी आँखों में आत्मविश्वास देखते हो या बस थकान? क्या तुम दुनिया की बातों से डरते हो या खुद की आवाज़ सुनने की हिम्मत रखते हो? अगर आज तक तुमने खुद से कोई वादा नहीं किया तो आज करो। प्यारे विद्यार्थियों, आज करो एक सच्चा, छोटा लेकिन गहरा वादा। मैं अब अपने डर से नहीं, अपने सपनों से बात करूंगा। इन पंक्तियों को बताना उचित है कि छात्र जीवन सिर्फ किताबों और नंबरों का खेल नहीं है, ये एक लड़ाई भी है खुद से, अपने आलस्य से, अपने डर से और कभी कभी अपनी ही सोच से। क्यों ज़रूरी है निडर बनना? क्योंकि डर तुम्हें रोकता है और डर कहता है तुम नहीं कर पाएगा, तू बस नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और तुम्हारा दिल कहता है बस एक बार कोशिश तो कर। जब तुम निडर बनते हो तो दुनिया की नहीं, खुद की आवाज़ सुनते हो। प्यारे लिसनर्स, अपनी ताकत कैसे पहचाने? यह कोई आम बात नहीं है कि छात्र ही इसे सुने। अन्य लोग भी जो दूसरे कामों में भी संलिप्त हैं वो भी सुन करके, समझ करके आगे अपने आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। अपनी ताकत कैसे पहचाने? जीव कोई भी हो उसे अपनी ताकत का एहसास और समय से होना चाहिए। यदि वो अपनी ताकत को पहचानने में सफल रहता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को अपने निकटतम भविष्य की ओर अपने को बहुत बड़ी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का वो कहीं ना कहीं हकदार ज़रूर बन जाता है। अपने बीते समय को देखो। तुम अब तक यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब तुम में कुछ तो खास है। अर्थात यहाँ हम यह भी बात कहना चाहेंगे, यदि आप हमारी बातें सुन रहे हैं तो आप में कुछ ऐसा खास ज़रूर है कि आप इन बातों को सुन रहे हैं, अन्य लोग नहीं सुन रहे हैं। जिनके में आशातीत परिवर्तन होना है वही इन बातों को सुन रहे हैं और वही समझ रहे हैं और निरंतर वो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
किसी भी चीज़ को एकदम से सुधारा नहीं जा सकता है, धीरे धीरे प्रगति उसी में संभव है और निरंतर अभ्यास से बड़ी बड़ी चीज़ें सुधर जाती हैं और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने में सफलता हासिल करती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि अपनी ताकत जो है वह बहुत ही मूल्यवान होती है। छोटी जीतों को गिनो, अपने बीते समय को देखो, अपनी तुलना किसी और से मत करो, खुद से ये वादा करो। इन सभी तथ्यों को हम जानेंगे, समझेंगे और उन पर विचार करेंगे। जैसा कि हमारा पहले से कोई यह ध्येय नहीं है कि आपको कहीं बहका रहे हैं, हम आप लोगों को यह बता रहे हैं कि अपने बीते समय को देखो और छोटी जीतों को गिनो। अर्थात समय को तो देखना ही है और जो आप हर बार जब तुमने किसी प्रॉब्लम को हल किया है, देर तक पढ़ाई की है या किसी मुश्किल समय में खुद को संभाला है, वो तुम्हारी ताकत थी। नेक्स्ट आता है, अपनी तुलना किसी और से मत करो। सूरज और चाँद कभी एक दूसरे से नहीं जलते, दोनों अपनी जगह चमकते हैं। इसलिए अपनी तुलना आप कभी दूसरे अन्य व्यक्ति से मत करें। खुद से ये वादा ज़रूर करो कि मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, मैं अपने डर को जीतने की कोशिश करूंगा, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मैं खुद से सच्चा रहूंगा। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। बस तुम्हें सोचना है और यकीन करना है और उस पथ पर चलना है, अर्थात उसी का अनुसरण करना है जो तुमने याद रखा है। तो चलो आज हम एक यह वादा अपने खुद से करेंगे, मैं खुद को पहचानूंगा, खुद पर यकीन करूंगा और निडर होकर आगे बढ़ूंगा। ये जो है सभी अपने से वादा करें और विशेषकर इन बातों को समझें, सुनें और अपने पास पड़ोस में बच्चों को अवगत कराएं कि मैं खुद को पहचानूंगा, खुद पर यकीन करूंगा और निडर होकर आगे बढ़ूंगा। एक मित्र थे जो हमें कल याद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ज़रा हमें ये बताइए गुरुजी कि हम किसी से बात करने में हिचकिचाते क्यों हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। तो अवस्था तो उनकी काफ़ी थी, लेकिन मैंने ये उनके में ये ज़रूर भाव देखा कि आज भी इनको इस चीज़ की आवश्यकता है, अर्थात कहीं ना कहीं ये पुराना समय अपना छोड़ दिए, उन लोगों की संगत में नहीं रह पाए, जिससे इनका ये जो इस क्षमता का है इन्होंने सामना नहीं कर पाए और ये आज भी अपनी बात कहने से किसी पर्सन से हिचकिचाते हैं और अपनी बात नहीं कह पाते हैं। यह एक विडंबना ही नहीं, ये हमारे समाज की बहुत ही, चाहे इसको कुरीति समझिए कि अपनी बात को स्वयं ना कह पाना, किसी के समक्ष ना रख पाना, यह बहुत बड़ी बात है। आप संसार में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ ध्यान देने के लिए आए हैं, लेकिन आप अपनी ही बात नहीं रख पा रहे हैं, तो यह बड़ी अजीबोगरीब बात हुई। तो मैंने उनको याद दिलाया कि आप थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मोटिवेशनल लोगों की बातें सुनिए और समझिए और अपने डर को भगा सकते हैं, या अगर आपको टाइम मिले तो आप हमें टाइम अपना दीजिए, स्पेंड करिए, साथ में रहिए और हम जैसा बतला रहे हैं वैसा आप समझिए और थोड़ा उस पर कार्य करने का प्रयास करिए। आपकी ये झिझक अवश्य दूर होगी। तो क्योंकि उस सज्जन की जो है उम्र काफ़ी थी, हमसे बुज़ुर्ग थे,
तो उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी बात को किसी भी पर्सन के सामने नहीं रख पाते हैं। बाकी हमारे में सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी बात जो है किसी से कहने में हिचकिचाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, या चाहे कोई भी न्यू पर्सनालिटी हो। जो हम कहने जा रहे होते हैं, हमको ये झिझक रहती है कि हम कैसे अपनी बात कहें। तो ये आज के युग में बहुत बड़ी समस्या है। ये आज की नहीं है, ये पहले की इनकी समस्या है, लेकिन ये जो आज के पड़ाव में आए, दुनिया में कुछ करने के लिए सोचा, तो इनको लगा कि हम अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं। तो प्यारे सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, अब आज के समय में यदि आप सही से सुदृढ़ नहीं रहेंगे, अपने विचारों को नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो आपका पढ़ना लिखना और आपका जीवन एक अंधकारमय रहेगा। आप अपनी ही बात से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विडंबना है और अपने विवेक की जो क्षमता है वो आप नहीं जागृत कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद को अवश्य पहचानें, और अगर आप चाहें तो जो है एक खुद से पहचानूँगा, मैं खुद को पहचानूँगा और खुद पर यकीन करूँगा और निडर होकर आगे बढ़ूँगा। इन तथ्यों को ध्यान में रख करके आप हमेशा अपने जीवन का आरंभ करिए और इस पे कुछ विचार व्यक्त करें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और निरंतर हमेशा की तरह विचार संवाद कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी जो लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं और समय से सभी बातों को कंठस्थ कर अपने परिवेश में उचित माहौल का निर्माण कर रहे हैं। और जो विशेषकर बच्चे हैं, जिन्हें आसानी से उनके जीवन में उनको समझाकर उनको कड़ी मेहनत की ओर अग्रसर कर परिस्थितियों से उनको अच्छे से उनका अध्ययन अध्यापन में ध्यान दे करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना यह हमारा और आपका कर्तव्य रहेगा, जिसे हम निरंतर भली भांत समय अनुसार करते रहते हैं। और आप लोग भी हमें सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जो बच्चे हैं उनको डर का सामना ना करना पड़े, जिससे वो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर पा रहे और अपने यदि वो डर रहे हैं और चुनौतियों से डर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही निंदनीय है। निडरता बनाने के लिए समय समय से हम अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। सुने, समझें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।